अच्छा मुझे बताओ, आपने किसी एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया वीजा अपने लिए? जी बिल्कुल, ये एफटीआई क्या? कंसल्टेंट्स हैं, उनके थ्रू किया। ASA? एफटीआई, एफ फॉर एस फिश, एस एफ फॉर फिश, आई फॉर इंडिगो, टी फॉर टेलीफोन। ऑनलाइन फिट कंसल्टेंट्स, ओके। और ये कहाँ पे होते हैं वैसे? गुजरांवाला में। तो आप मतलब आपको शहर में कोई अवेलेबिलिटी नहीं मिली कंसल्टेंट्स की अपने? एग्जैक्टली मेरा जो गांव की लोकेशन है, इट इज जस्ट बिटवीन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का लास्ट गांव है, इसके आगे हाँ। गुजरांवाला शुरू हो जाता है। तो मुझे ओके ठीक गुजरांवाला है और ठीक है, सियालकोट सेम डिस्टेंस पे है। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इन्होंने आपको हेल्प आउट किया आपके एसओपीज डेवलप करने में, डॉक्यूमेंट्स वगैरह एसओपी तो असेंबल मैंने करने खुद में? ही लिखी है। एसओपी हम्म। में मुझे यूनिवर्सिटी से आउटलाइन जो मैंने उनकी देखी थी, उसके हाँ मुताबिक जी। मैंने एसओपी बनाई थी। और उसके अलावा इन्होंने वीजा मेरे जन के एप्लीकेशन में मदद की है कि इसको आगे फॉरवर्ड करवाने में। ऑलराइट। अच्छा जी, अब मुझे आप बताओ कि आपकी जो स्टडीज है वो आपके लिए कौन स्पॉन्सर कर रहा है? मेरे फादर फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। फादर क्या करते हैं फादर आपके? बिजनेसमैन है वो बेसिकली, उसके अलावा हमारी जो लैंड है एग्रीकल्चर वो भी है। ओके। और ये आप मुझे बताइए, बिजनेस है आपके फादर का, वो किस किस्म का है? डेयरी फार्म है हमारा, सर्वर ओके। डेयरी फार्म, वो कर रहे हैं। आपके फादर की इनकम वगैरह कितनी है वैसे, अंदाजन एनुअल या मंथली व्हाटएवर? एनुअल पाकिस्तानी जो इनकम है उनकी कुछ 6.142 मिलियन के करीब है। 6 पॉइंट, ओके। राइट। अच्छा मुझे आप बताओ कि आपने बैंक से किसी किस्म का कोई लोन वगैरह, कोई रनिंग फाइनेंस वगैरह लिया अपनी स्टडीज के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं है? कौन नहीं। से बैंक की स्टेटमेंट दी आपने? बैंक ऑफ पंजाब की। ठीक है, और ये अकाउंट किसका है वैसे? ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, ब्रांच कहाँ पे है वैसे आपके अकाउंट की? ये उधर नौशहरा रोड पे ब्रांच है। नौशहरा रोड में से सियालकोट में फॉल करती है, ये भी नहीं, गुजरांवाला में आती है? गुजरांवाला में, नौशहरा रोड पे। ठीक है, तो आपके घर से करीब ही पड़ती है वैसे? जी बिल्कुल। कितना वैसे, कितना ड्राइविंग डिस्टेंस वगैरह कितना है वहाँ ट्रेवलिंग से आपका? डिस्टेंस है कुछ 35 to 40 मिनट्स के करीब है। और अच्छा फिर भी थोड़ी दूर तो है बनती फिर भी। क्योंकि मैं गांव में हूँ तो जाहिर सी बात है, गांव से बाहर निकल के शहर में गांव जाना तो से इतना। निकलना में, ये भी जी। बिल्कुल ठीक है, मैं ये भी बात आपकी ठीक है, आप सही कह रहे हो, ठीक है। अच्छा अब मुझे आप बताओ कि आपका जो मास्टर्स है उसकी आपने ट्यूशन फी कितनी पे करनी है अपनी यूनिवर्सिटी को? टोटल जो है वो 2 इयर्स की $60,400 है। $60,400, ओके। और मुझे तो हेल्थ इंश्योरेंस पे कर दिया आपने? जी बिल्कुल। ऑलराइट। और अच्छा, लिविंग एक्सपेंस कैलकुलेट किया आपने, वो कितना पड़ेगा आपको? ये मैंने इंटरनेट से सर्च किया था, ये $20,290 बन रहे हैं ये। ओके। अच्छा मुझे आप ये बताओ, फैमिली में आपके अलावा और कौन कौन होता है? मैं हूँ, मेरे फादर हैं, मदर हैं और वाइफ है और बेटी है। ठीक हो गया। तो वो आपकी जो वाइफ और आपका जो डॉटर, वो साथ नहीं जाएंगी आपके? नहीं, वो इधर जॉब कर रही हैं, तो वो अच्छा वो इधर भी यहाँ पे पाकिस्तान काम में करते रहेंगी। हैं? जी। क्या करती है वाइफ आपकी वैसे? वो लेक्चरर हैं कॉलेज में। और आपकी जो डॉटर है वो कौन सी क्लास में, या क्या कर रही है अभी? वो भी स्कूल गोइंग नहीं है, छोटी हैं, 2 साल अच्छा की हैं। ज्यादा छोटे, ओके माशाल्लाह। अच्छा अब मुझे आप बताओ, आप अपनी वीजा कंडीशन के बारे में क्या जानते हो? सबका 500 है, और मुझे अपने कोर्स में रजिस्टर रहना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। सेकंड, आई हैव टू मेंटेन माय हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, और अटेंडेंस रेशियो मुझे जो है अपनी यूनिवर्सिटी में मेंटेन रखनी पड़ेगी। ठीक और है। उसमें अलावा मुझे अगर वर्क कंडीशन देखी जाए तो मैं जो एक वीक में 20 आवर्स वर्क कर सकता हूँ मैक्सिमम। और अगर मैं एड्रेस अपने ड्यूरिंग स्टडीज उधर चेंज करता हूँ तो आई हैव टू इन्फॉर्म यूनिवर्सिटी विद इन 7 days एंड होम अफेयर्स एज वेल। इनके मुझे यूनिवर्सिटी को भी ओके। इन्फॉर्म करना पड़ेगा और होम अफेयर्स को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ऑलराइट। तो आप इन अलाउड आवर्स में काम करोगे वैसे वहाँ पे? इट डिपेंड्स, मुझे क्योंकि फादर सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल मुझे जरूरत पड़ेगी इस चीज़ की। ऑलराइट। अच्छा मुझे बताओ, आपका टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है ऑस्ट्रेलिया में वो कितने साल का है? 2 इयर्स का। 2 इयर्स का, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले बताओ इन पर्टिकुलरली आप ऑस्ट्रेलिया से ही क्यों पढ़ना चाहते हो? एक तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया से मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि इसमें ऑक्यूपेशन और प्रोफेशनल देखा जाए, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था
उनका ये जो जिस डिग्री में मैं जा रहा हूँ 13.3% इंक्रीज आएगा टिल 2020 तक। और इसके अलावा टॉप 5 प्लेसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनमें ऑस्ट्रेलिया भी एक है जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा 126 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ये डिग्रीज डिफरेंट मास्टर्स ऑफर कर रहे हैं, उसमें 110 जो हैं वो अकाउंटिंग रिलेटेड डिग्रीज ऑफर कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एज अ अकाउंटिंग डिग्री देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया बेस्ट प्लेस है रहने के लिए। और इसका डेवलपमेंट इंडेक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो सेकंड हाईएस्ट है अगर कंपेयर किया जाए पूरी दुनिया से। और लैंग्वेज के हिसाब से मैंने अगर यूरोप से कंपेयर किया था तो यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज, जर्मनी अगर जाएं या किसी और कंट्री जाएं तो लैंग्वेज बैरियर आता है, कोई डच बोलते हैं या स्वीडिश बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश है तो उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा रादर देन किसी और कंट्री में जाऊं। और इसका क्लाइमेट वगैरह भी मोर लाइक टू पाकिस्तान है, इसमें यानी कि इतनी स्यूरिटी नहीं है ना सर्दी में ना गर्मी में। तो मेरे ख्याल में मेरे लिए रहना इजी हो गया, दैट्स व्हाई मैंने इसको चूज किया। अच्छा, मुझे एक और चीज आप बताओ इस्लाम के आपने वैसे कंसिडर किया था कि आप पाकिस्तान से कंटिन्यू कर लो या पाकिस्तान में प्रोफेशनल अकाउंटिंग का कोर्स ऑफर हो रहा है? मैंने ये कंसीडर किया था, मगर फिर जो मैंने अपने सिनेरियो देखा मार्केट का, इसमें एवरी सेकंड पर्सन इज हैविंग पाकिस्तानी डिग्री। तो अगर आपके पास एक इंटरनेशनल डिग्री होगी, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा और आपने इंटरनेशनल फैकल्टी से पढ़ा होगा, तो आप जाहिर सी बात है आपको पाकिस्तानी डिग्री होल्डर से एज मिलेगा, ठीक है। दैट्स वाई मैंने पाकिस्तान को चूज नहीं किया। मैंने कहा मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, फादर सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली मुझे, तो मुझे एक बेटर ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया उसके लिए मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है जो मैंने भी चूज किया है। इस वजह से पाकिस्तान से मैंने नहीं सोचा करने का। राइट, ऐसे तुम्हें होल्ड पर रहिएगा प्लीज जी। अच्छा इस्लाम, मेरा ना आपसे ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन होगा। मुझे आप बताओ, ऑलरेडी आपने काफी कुछ मुझे बता दिया, मगर फिर भी मैं चाहूंगा कंपाइल करके आप मुझे बता सको। आप ऐसे पर्सनली कैसे बिलीव करते हो आपका जो मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग का कोर्स है या आपके फ्यूचर के लिए, कंसिडरिंग आपके पास एक प्री रिक्विजिट डिग्री भी है, कंसिडरिंग आपके पास एक काफी वर्थ वाइल एक्सपीरियंस भी है इन द फील्ड, आप आपको फर्दर डिग्री जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग की है आपको फ्यूचर में आपको कैसे बेनिफिट करेगी? बेनिफिट ये है कि जब मैं आऊँगा वापस तो उसमें ये होगा कि मेरे पास एक इंटरनेशनल डिग्री होगी। इंटरनेशनल डिग्री के बाद मेरी वर्थ ज़्यादा होगी, ठीक है। उसमें एक सेकंड काइंडली होल्ड करेंगे, ये खड़ा हूँ, ठीक है। नो इश्यूज, नो इश्यूज। आपको आवाज़ आ ही रही होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं उनको एग्जैक्टली जब पाकिस्तान वापस आऊंगा तो मेरे पास डिग्री इंटरनेशनल होगी और सैलरी राइज अगर मैं देखता हूँ ना एग्जीक्यूटिव लेवल पे ज्वाइन करूंगा रादर देन मैनेजरियल लेवल जिस पे मैं अभी हूँ। तो सैलरी मेरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 150 to 2 लाख के करीब होगी, जो कि एक अच्छी सैलरी है पाकिस्तान में रहते हुए। और रादर देन मैं ब्रांच बैंकिंग में रहूँ, मुझे ये लगता है कि मैं किसी भी फर्म में या बैंक में ऑडिटिंग में या चीफ अकाउंटेंट या उसके अलावा अगर देखा जाए तो कंप्लायंस मैनेजर बेसिकली जा सकता हूँ। तो मुझे यही लगता है कि इंटरनेशनल डिग्री मेरे पास होगी तो वो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है जो मैं चूज कर रहा हूँ पाकिस्तान आके दोबारा जॉब करूँगा। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा मुझे बताओ, आपने अभी तक कोई अकोमोडेशन वगैरह सर्च की है अपने लिए ऑस्ट्रेलिया में? जी, कहाँ पे रहोगे कुछ? चॉमर्स लॉज है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स भी रह रहे हैं, तो मैंने वो सर्च किया था, उसकी फैसिलिटीज वगैरह देखी थी, तो वो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा, तो मैं उधर ही जाके जो है अपनी तो ये अकोमोडेशन आपकी करूँगा। मतलब यूनिवर्सिटी से करीब पड़ रहा है आपको? जी, ये 10 to 12 मिनट की जो है ना डिस्टेंस है यूनिवर्सिटी से ओवर द ट्रेन। ठीक है, और फिर से क्या कॉस्टिंग क्या पड़ रही है? अराउंड अबाउट $365 a week। ऑलराइट, चलें ठीक है। ठीक है इस्लाम, आपका जो इंटरव्यू दैट इज फिनिश, फॉर इंस्टेंस आप कुछ और कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो प्लीज। नहीं, बस मुझे ये है, इसका रिस्पांस वो उधर लिखा था 2 to 28 days में आ जाता है रिस्पांस। तो आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि ये मैक्सिमम टाइम है
इसके ऊपर तो नहीं टाइम जाता? नहीं, ऊपर ऊपर सम टाइम लग भी जाता है। जो आपको टाइमिंग ऑनलाइन आप जिस आपने जो बताया ना वीक्स का बताया, वो अवेलेबल होती है, मगर उसमें आप कह लो 60 to 70% या 75% केसेस जो होते हैं फाइनलाइज होते हैं। ठीक ठीक है। है। आपका जो ये जोन है ना जिसमें फरवरी मार्च वगैरह सारा आता है, ये पीक जोन कहलवाते हैं, क्योंकि इसमें ठीक है। सेमेस्टर्स वगैरह स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा रश की वजह से थोड़े थोड़े कुछ केसेस डिले हो जाते हैं। ठीक है। मगर इसमें ऐसी कोई इसके अलावा कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। ठीक है। ठीक, थैंक यू। चलो ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज, सॉरी, मैं आपसे दोबारा एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगा। आपके जो कंसल्टेंट है एफटीआई जो आपने मुझे बताया, जी, ये कहाँ पे होते हैं वैसे, कौन सी सिटी में है? ये गुजरांवाला में है, इनका लाहौर में भी ऑफिस है और लंदन में भी है ऑफिस। ओके, परफेक्ट, बेहतरीन होगा। असलान, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर वीजा। ठीक है जी। थैंक यू सो मच, सो नाइस चले, टू, थैंक यू, अल्लाह थैंक यू। हाफिज जी। थैंक यू।